हेलो एवरीवन। आज है 31 अगस्त 2024 और 31 अगस्त 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हम डेली क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया हुआ है। दोस्तों आज के प्रश्न लगाने से पहले हम एक क्विक रिवीजन 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में करेंगे। तो दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि हमारे सेवानिवृत्त जो भी रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनके सुझावों को साझा करने के लिए। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो यह कार्तिक वेंकटरमण जी ने जीता है। और अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है दोस्तों। और यह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब बांग्लादेश ने यह खिताब जीता हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ यह तंजानिया में स्थित है, क्योंकि पंजाब का एक बच्चा है तेग बहादुर, जिसने की सब यहाँ पर चढ़ाई करने वाला एशिया का पहला बालक बना हुआ है। हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ का विकास की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान ने किया है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का उज्जैन वाला एरिया जाकर के मथुरा वाले क्षेत्र से जुड़ेगा। विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो यह सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए पानी है। हमारा अगला जो रिवीजन के टाइप में प्रश्न है वह है टाइफून सानशान नामक चक्रवात किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम अरिहंत है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि पहली जो हमारी पनडुब्बी है परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी, उसका नाम क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन किया? तो बानी रेलवे स्टेशन का नाम किया है। साथ ही साथ दोस्तों यूपी में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जिसका हमने प्रीवियस डे पे डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने के लिए जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है अन्नपूर्णा देवी ने इसे लॉन्च किया है। और यह एक ऐसा केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में हमारे देश में इतने यौन उत्पीड़न या फिर रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी योजना लाना और उसको प्रॉपर तरीके से लागू करना जरूरी है। जैसे कि अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में जो चीज हुआ, तो काफी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है वोमेन्स के लिए। तो वोमेन्स सेफ्टी पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, वो भी बिल्कुल आप कह सकते हो कि थोड़ा हार्ड तरीके से ध्यान दिया जाना जरूरी है। हमारा अगला सवाल है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी हमारा जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है, इसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में, तो नई दिल्ली में इसने अभी अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। और कब मनाया है? 28 अगस्त को। 28 अगस्त को अपना 54वां 54वां जो स्थापना दिवस है यह मनाया हुआ है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह मुंबई में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई यानी महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF को संबोधित किया है। और बात करें अगर ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में, तो इसमें कई व्यापारिक नेता और विशेषज्ञ आते हैं जो कि महामारी के बाद अपने व्यापार को बढ़ाने के नए नए तरीकों पर चर्चा करते हैं। यानी एक तरह से ये आप कह सकते हो कि कमर्शियल मेला टाइप लगता है, और यहाँ काफी ज्यादा व्यापारिक लोग आते हैं, वो डिस्कशन करते हैं। और इसका जो आयोजन कर रहा है वह 3 मिल करके कर रहे हैं। एक है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल संयुक्त रूप से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कर रहा है, जिसको कि एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित
प्रदूषण नियंत्रक पोत है? तो यह समुद्र प्रताप है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत का, तो यह समुद्र प्रताप है, जिसका गोवा में जलावतरण किया गया, यानी इसे गोवा के में जल में उतारा गया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा, यानी जो भी समुद्र के तट पर तेल रिसाव हो रहा है उन्हें पता करेगा और उन्हें रोकने में मदद करेगा। दोस्तों ऐसा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 पोत यानी 2 वेसल देने की बात की है, जिसमें से एक आपको मिल चुका है, दूसरा आने वाले समय पे मिलेगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 को किसने विकसित किया है? तो इसे बायोएनटेक ने किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसका जो नाम है BNT116 है, इसे बायोएनटेक के द्वारा विकसित किया गया है। यह दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन है। इसे नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के इलाज के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में हमें हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, खासतौर पर स्टूडेंट जो हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन होता है और साथ ही साथ करियर और घर से भी प्रेशर रहता है कि आप जॉब करो। तो इसीलिए बिल्कुल हेल्दी डाइट लेना स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह निशानेबाजी में जीता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें तो गोल्ड के साथ भारत ने अपना पदक का खाता खोल लिया है, जिसमें शूटिंग में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अगर मोना अग्रवाल की बात करें तो 228.7 अंकों के साथ इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल को जीता हुआ है। अवनी ने इस बार प्रदर्शन करते हुए 249 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसमें अवनी लखेरा जी को गोल्ड मिला है और मोना अग्रवाल जी को कांस्य पदक मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो यह मलेशिया के साथ किया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। अब इससे मलेशिया भारत के लिए एक प्रमुख पर्यटक बाजार हो जाएगा। और बात करें अगर 2022 में तो 2.5 लाख से अधिक मलेशियाई पर्यटक भारत आए हुए थे। और इस समझौते के बाद और भी उम्मीद है कि जो मलेशिया के पर्यटक है वो काफ़ी ज़्यादा भारत आएगी, जिससे भारत का जो पर्यटक के रूप में एक तरह से इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे हमारे देश की GDP में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। दोस्तों टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने वाहनों के वित्त पोषण के लिए अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है, जिससे अब टोयोटा के वाहन ऑन रोड कीमत पर 90% तक लोन हो सकता है, यानी आपको 10% तक पैसा देना है और 90% आपका लोन हो जाएगा। हालांकि इसमें दोस्तों बेनिफिट बैंक एंड कंपनी को ही होता है, क्योंकि कंपनी को तो डायरेक्ट ही पैसा चला जाता है, बेसिकली बेनिफिट बैंक को ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात करें हम राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की, यह जो राष्ट्रीय लघु या जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वह देश के नवनिर्माण व आर्थिक सशक्तिकरण में काफी ज्यादा इनका योगदान होता है। और देश में लघु उद्योगों के संवर्धन, उनकी सहायता और समृद्धि के लिए लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। और लघु उद्योग नीति पहली हमारी जो आई थी वो 1991 में आई थी, 1991 में। तो दोस्तों ये बात याद रखने वाली बात है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा? तो कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। वहीं अगर वॉइस कप्तान की बात की जाए तो स्मृति मंधाना रहेंगी। और यह
जो T20 विश्व कप है वह 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच यूएई यानी दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। और चूंकि ये पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा तख्ता पलट चला और चीज़ें वहाँ अनस्टेबल है, तो इसलिए ये यूएई दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।